Hello everyone. Today we will solve from question number 27 of exercise 16A class 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो एनसीईआरटी में एरिया रिलेटेड टू सर्किल उस पर ये बेस है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। उन सब वीडियो का लिंक और इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में डाल दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल, सेकंड द एरिया ऑफ द सर्कम्फ्रेंस सर्किल। ओके, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, उसके अंदर जो सर्किल ड्रॉ करते हैं उसका इंस्क्राइब सर्किल, उसके चारों वर्टेक्स से जो बाहर से जाएगा सर्किल वो कहलाता है सर्कम्फ्रेंस सर्किल। उन दोनों का एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं, समझाते हैं आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। थोड़ा सा हाथ से बनाया तो रफ सा है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं बना है। ओके, तो इंस्क्राइब सर्किल का पहले निकाल दें, सर्कम्फ्रेंस सर्किल का बाद बताएंगे। हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर की जो साइड दे रखी है क्वेश्चन नंबर 27 में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो स्क्वायर की तो चारों साइड से ना टच होके जाएगा, हाथ से बनाया तो एक थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखो यहाँ इस फिगर को देखो, ये क्या है, इसका डायमीटर है सर्किल का, ये मान लो सेंटर है। तो डायमीटर किसके बराबर है, जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ सर्किल के लिए रेडियस ही चाहिए, तो डायमीटर मान लो तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो लिख दो डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब सर्किल, डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब सर्किल किसके इक्वल होगी, इसकी साइड्स की, और वो कितनी रखी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस मालूम पड़ गई। तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल यानी कि यार 10 का हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14। तो एरिया ऑफ, एकदम से पावर ऑफ हो गई थी, अंधेरा हो गया हुआ है ना, अभी भी लाइट कम है, मोबाइल की लाइट से ही बना रहे, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन आप देख सकते, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्किल क्या होता है, पाई की वैल्यू हमें गिवन इस क्वेश्चन में 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 25 का मल्टीपल कर देना हमें। 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 बन जाए 25 और 10 35 का 5 कैरी 3, 25 3 75 और 3 78 और 2 प्लेस का डेसिमल, ये सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्किल। अब हमें सर्कम्फ्रेंस सर्किल का एरिया निकालना है, कितना होगा कैसे होगा समझाते हैं। अब देखो सर्कम्फ्रेंस सर्किल कैसा होता है, जो इसके वर्टेक्स से जाए, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ये ऐसा सर्किल जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से होके जाए वो सर्कम्फ्रेंस सर्किल। और इसका डायमीटर क्या होगा, देखो ये चीज़ देखो, यहाँ से लेके ये सर्कम्फ्रेंस पर है, ये पॉइंट है, और ये क्या सेंटर इससे जा रहा है, तो ये क्या डायमीटर हो गया। और ये बेसिक क्या है, डायमीटर है, बेसिक क्या है, देखो अगर स्क्वायर देखें तो स्क्वायर का डायगोनल्स। तो डायमीटर के लिए हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर का डायमीटर। चलो लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कम्फ्रेंस सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्किल होगा क्या, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ, ये क्यू है, स्क्वायर की स्पेलिंग तो आप जानते हो। ओके, तो निकालते हैं इसे। और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड √2, ये तो पढ़ा होगा, डायगोनल्स का स्क्वायर, डायगोनल्स का स्क्वायर का डायगोनल्स होता है a √2, ए से मतलब स्क्वायर की साइड्स √2। स्क्वायर की साइड्स कितनी देर की हमें 10 सेंटीमीटर, ये रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये 10 √2 सेंटीमीटर। जब हमें डायगोनल्स मालूम है तो रेडियस मालूम है कितनी होगी इसकी हाफ। तो लिख लो रेडियस ऑफ
सर्कमस्क्राइब सर्किल, इसकी हाफ हो जाएगी तो कितनी होगी, 10 में 2 से डिवाइड करके 5 √2 सेंटीमीटर। अब तो एरिया निकला है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्किल, पाई की वैल्यू हमने बताया था 3.14, आर स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 3.14, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 225 इंटू 2 करेंगे तो 50, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जीरो तो यही 5 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो 14 पंजे 70, 5 3 15 और 2 के बाद डेसिमल, तो ये हो गया, ये डेसिमल लगा हुआ है ना, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं जरा और फिर बताते हैं सही है कि नहीं। सही है वैसे तो, ज़्यादा कोई 5 का तो मल्टीपल करें सही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ठीक है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर। देखो ऊपर क्या था, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्किल। वो इंस्क्राइब सर्किल था, स्क्वायर है। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन ए सर्किल, सर्किल के अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया, जो हमने इसका सेकंड पार्ट हो रहा है वाला हो गया। तो अब साइड्स कितनी रखी है, अच्छा बस रेशो साइड वाइड कुछ नहीं दे रखी है, तो कैसे होगा, अच्छा सवाल हो गया है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो चलिए बनाते हैं फिगर। फिगर से क्या है क्लियर समझ में आ जाता है, वरना तो आप बिना फिगर के कर सकते हैं, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है। अब ये इंस्क्राइब स्क्वायर है, सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है। सर्किल के अंदर जब स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखना इसका जो डायगोनल्स है हमेशा सेंटर से जाता है। क्यों जाता है, 10th स्टैंडर्ड आप जानते हो। देखो स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है और सर्किल का 90 डिग्री होता है, कैसा होता है सेमी सर्किल का, यानी कि डायगोनल्स क्या होगा, इसके डायमीटर हो गए, दूसरे शब्दों में कहें तो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। क्लियर। अब बात क्या आती है, हमें रेशो निकालना है, किस किस के बीच में निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब रेडियस आर है, लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल आर, या दूसरा तरीका इसका, हम इससे पहले जो है सेकंड पार्ट कराता है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करता हूं, है ना, पहले इसी से कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस इतना। अब डायगोनल्स क्या होगा इसका, डायगोनल्स क्या है इसका, सर्किल के डायमीटर के बराबर है ना। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर किसके है, डायगोनल्स उसका इज डायमीटर ऑफ सर्किल, ये तो डायमीटर ही था, उसका स्क्वायर का डायगोनल्स है, और डायमीटर ऑफ सर्किल कितना दे रखा है 2r। क्लियर। अब स्क्वायर के डायगोनल्स के टर्म में भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं, है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी होता है, मैं लिखता हूं यहां, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है डायगोनल के टर्म में 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। एक मैंने B2 इंट्रोडक्शन बनाई थी एरिया पैरामीटर सरफेस एरिया वगैरह में, उसमें मैंने डायगोनल के स्क्वायर का इस फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाया था कैसे आया था, है ना, तो वो वीडियो देख लेना आप। मैं लिंक देखता हूँ, मुझे मिल गया, मैं आप डाल दूँगा, मुझे देखना पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, उसमें डाली थी शायद सरफेस एरिया वाली में डाली थी या एरिया रिलेटेड सर्किल में डाली होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हाफ डायगोनल का स्क्वायर। क्लियर। रेशो निकाल दो, रेशो में विशेष ध्यान रखना, वरना अक्सर हमने देखा है आपका आंसर रिवर्स आ जाता है। कैसे, इसमें लिख रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर, तो जो पहले है पहले वही लिखोगे एरिया ऑफ सर्किल, तो हमें पहले एरिया ऑफ सर्किल लिखना है, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या है, ये रहा पाई आर स्क्वायर,
और ये तो निकाला नहीं मैंने, ये तो पूरा निकाला नहीं, चलो यहाँ निकाल देता हूँ, भूल गया आप बातों में। और ये 2r डायमीटर है 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर, 2 से 2 कट गया है ना, मैं वहाँ नीचे लिखना भूल गया, तो 2r स्क्वायर है 2r स्क्वायर। एक चीज़ और लिखनी चाहिए, लिखना भूल गया मैं, स्क्वायर यूनिट वहाँ भी लिखना भूल गया, एरिया ऑफ सर्किल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, तो स्क्वायर यूनिट यहाँ पर लिखना चाहिए। तो ये निकला है 2r स्क्वायर और वह पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या हो गया, रेशो में लिख दो π/2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 22/7, 2 1 जा 2, तो 11:7। ठीक है, आपके जो बुक में आंसर देखा है शायद पाई में देखा है π/2, लेकिन जरूरत नहीं आपको, ऐसे लिखो 11:7 आ गया इसका रेशो। ओके, दोनों एरिया के रेशो बिटवीन एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आप मैं कहता दूसरा मेथड समझाऊं। दूसरा मेथड देखो, जो हमने अभी ऊपर सवाल करा था, इसके लिए फिगर की ज़रूरत है। देखो चलो दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, पहले मुझे सर्किल बनाना चाहिए था। चलो ओके, नो प्रॉब्लम, आपको समझाने से मतलब है आप समझ गए, भावना समझ रहे ठीक कहते हैं ना, भावना समझो। चलो तब भी सही बन गया, सर्किल बन गया। ये है, हमने मान ली साइड्स स्क्वायर की ए है, तो डायगोनल्स क्या होता है a√2, तो डायगोनल्स हो गया a√2। क्लियर, ये स्क्वायर का फॉर्मूला था डायगोनल्स का। तो अब इसका दूसरा मेथड हमने मान लिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर a यूनिट, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, समझिए ना, ये फॉर्मूला है, आप लिख लो, ये ऐसे निकाल के लो, पाइथागोरस प्रमेय से ये आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये फॉर्मूला है, साइड्स √2 होता है डायगोनल्स स्क्वायर का, तो इतने रूट, और जो डायगोनल्स है वो क्या है सर्किल का डायमीटर है कि नहीं, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्किल डायगोनल्स का हाफ, यानी कि 1/2 a√2 यूनिट, या a/2 ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हमें क्या निकालना है, लिख दो एरिया ऑफ सर्किल इज टू एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशो। एरिया ऑफ सर्किल ये पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है a√2/2 का होल स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड ए मानी हमने, तो ए का स्क्वायर। क्लियर, अब ये तो जानते हैं, ये अपॉन सिर्फ 22 तो ही रहेगा, 7 अपॉन में आएगा, ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये अपॉन में आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर ये है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो कितना आ गया 11/7, तो देखो ये आ गया 11/7, सेम आ गया 11:7, तो रेशो कितना हो गया इनके बीच में 11:7। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझाए और मुझे उम्मीद है दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन है, और तो सेंटर सेंट्रॉइड वाली क्वेश्चन है, ये बताएंगे भी। अभी तक तो स्क्वायर क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्किल है और उसका एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो बहुत ईजी है, अगर हमें साइड्स मालूम पड़ जाए बस, तो साइड के लिए कुछ गणित करने पड़ेगी। ओके, और पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात चल रही है, और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73। तो कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या होगा बताते हैं। मैंने एक फिगर बना ली है, बहुत बुरी बनी है, लेकिन आप मानो बहुत अच्छी है। ओके, मैथी तो है, कंस्ट्रक्शन करके बनाता, कंपास होती है, बिल्कुल सही बनाता है एक्यूरेट। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। चलो नेम डाल देते हैं, मान लो ये ABC ट्रायंगल PQR, वो आपकी मर्जी है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि अगर हम इस पर एल्टीट्यूड डालें, ये टच पॉइंट पर आएगा ना, क्योंकि रफ स्केच है, वो हिल गया ये। चलिए हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं, मान लेंगे सीधी है। ओके, तो ये जो इस पर एल्टीट्यूड डालते हैं वर्टेक्स से,
है ना, वो क्या कहलाता है, एक ही सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थो सेंटर, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटर से मतलब नहीं है। और इक्विलेटर ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और एक होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, वर्टेक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ यूज होगा 2 और यहाँ से यहाँ तक मान लोगे सेंटर वो है 2:1 का रेशो होता है। केवल इक्विलेटर की बात चल रही है, किसी और भी ट्रायंगल में अलग चीज़ है। इक्विलेटर में मीडियन, एल्टीट्यूड, सेंट्रोइड एक ही चीज़ होती है। मीडियन ड्रॉ करोगे यही आएगी, है ना, ऑर्थो सेंटर यही है इसका, और सेंट्रोइड भी यही है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है एरिया, नहीं सॉरी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। हमें सर्किल का एरिया दे रखा है, तो सर्किल का एरिया दे रखा है, तो रेडियस निकालेगी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओडी निकलेगी, है ना। तो पहले वही करते हैं जो हमें दे रखा है। रेडियस हम मान लो, चलो लिख लेते हैं, लेट द रेडियस, ज़्यादातर मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि आर सी डिनोटर तो लिखना चाहिए जैसे, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल आर, पेरीमीटर किस में दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मानेंगे। हमें गिवन है कि एरिया ऑफ सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का वैल्यू आप जानते हैं अच्छे से, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर इज 154। तो इससे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 इंटू 7/22। 2 से 11 से, चलो 2 से कर देंगे, 2 1 जा, ये कितना हो गया, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 1 जा 11 7, 7 इंटू 7 हो गया। आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, तो रेडियस निकलाई, तो आर इज 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। यहाँ तक तो थोड़ा सा इजी था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ नहीं करना, हमने पाई आर स्क्वायर कर रेडियस निकलाई। अब मेन चीज़ अब स्टार्ट होती है, हमें निकालना है इसका इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर। सपोज करो इसकी साइड्स ए है, अब ये जो है ऑर्थो सेंटर, ये यहाँ यूज होगा सेंट्रोइड, इसका यूज करेंगे यहाँ। ये मैंने 2:1 लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं है, रेशो है, ये होता है AO:OD 2:1, है ना। ये मतलब 2 है, ये तो समझाने के लिए ये है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सेंट्रोइड, ऑर्थो इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, मीडियन एक ही चीज़ होती है, ये सब, है ना। और इसको ये 2:1 रेशो में 2 कहाँ होती है, वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी और सेंटर से बेस तक की दूरी परपेंडिकुलर वहाँ तक की 1 होती है। 1 से मतलब रेशो बोलते हैं 2:1, है ना। 2 का मतलब 2 नहीं, कुछ भी, अगर ये 4 है 2 होगी, अगर ये 6 है तो 3 होगी, इनका रेशो 2:1 आएगा। अब मेन चीज़ यहीं लगने वाली है। साइड्स हमें मालूम नहीं इक्विलेटर ट्रायंगल की, मान लेते हैं पहले, लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटर, मैं पेपर बनाता हूँ तो ये क्वेश्चन रख देता हूँ बच्चों के में, इक्विलेटर ट्रायंगल बी ए सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। अब जब इक्विलेटर ट्रायंगल की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं मालूम, पहली बात तो पता होगा, सब कुछ आता है, अगर नहीं मालूम तो देख लो। वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स में हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मैं ये फिगर अलग से यहाँ से समझाने के लिए बता देता हूँ, बना लेता हूँ, कुछ ज़्यादा जल्दी बोलिएगा मैं, ये इसको बाइसेक्ट करती है, ये ए है, ये है, ये भी क्या होगी, इक्विलेटर ट्रायंगल तीनों साइड्स होती है, ए बाइसेक्ट करता 2 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ से यहाँ तक BD तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो। ये मान ली मैंने इसकी हाइट है ट्रायंगल की, तो हाइट कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, पाइथागोरस, ये परपेंडिकुलर होता बताया था, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकलेगी। इसके लिए हमें अगर h मालूम तो ये निकलेगी। अब h हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ देखो, इस रेशो से। ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रोइड होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल केस में बात चल रही है ना। तो अब क्या है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझ लेना। ये रेस एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये A पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर, और ये D पॉइंट है। ये 2:1 रेशो है, रेशो में 2:1। OA क्या है, आ, मैं इसकी मान लेता हूँ हाइट पूरी है h यहाँ तक, क्लियर। अभी मैं लिख दूंगा लेट द AD इक्वल टू h, हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल h सेंटीमीटर। तो अब देखो h क्या है, 2 + 1। अब मैं अगर लिखूँ इससे
कि H अपॉन R क्या होगा, तो H क्या यहाँ तक रेशो का सम कितना है, इनका रेशो निकालें 3 और ये कितना है 1, 3/1 होगा। तो ये मैं अभी वहाँ भी करूँगा, बस ये समझा रहा था मैं कि H अपॉन R क्या होगा 2:1 है। तो यहाँ लोग मिस्टेक कर दें, 2/1 ही देखते हैं। 2/1 तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का रेशो 2 है और यहाँ से यहाँ तक का 1 है। ये तो R है, H क्या है पूरी, तो H अपॉन R क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दोनों का सम कर लो 3:1 होगा। ये बात समझ में आ गई, ये यूज करेंगे आप यहाँ। इससे क्या होगा, H की वैल्यू R के टर्म में निकले, क्या निकलेगी H = 3R। बस ये समझ में आ गया तो सवाल हो गया। बस ये चीज़ मेन थी, एक तो 2:1 रेशो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रॉइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। क्लियर। अगर आपको ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड के बारे में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये समझ में आ गया, 2:1 की जगह H अपॉन R क्या हो जाएगा 3:1, अब वो यूज होगा। हमने मान लेते हैं लेट हाइट ब्रैकेट में लिख दूँ AD, शॉर्ट में लिख रहा हूँ H सेंटीमीटर। अब H की वैल्यू क्या होगी लिख दे रहे, कोई मैंने समझाया आपको, H अपॉन R हो गया 3:1, तो यहाँ से H की वैल्यू R के टर्म में निकलाई H = 3R सेंटीमीटर। और R कितनी है, R है हमारी 7, R हमने निकाल दी 7, तो R की वैल्यू पुट कर दो, तो H हो गया 3 × 7 21 सेंटीमीटर। अब इजली साइड्स निकलेगी A, कहाँ से निकलेगी, वो इसको यूज करेगी A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू H², या H² इक्वल टू क्या होगा समझ गए। मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, चलो पूरा डिटेल में लिख दे रहा हूँ कि AD² परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। दोबारा से देख लो ट्राइंगल, अगर आपने नहीं देखा, AD² क्या होगा, ये रहा AD² इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक, AD क्या है H, तो H हमें निकाल चुके, कितना है 21, तो H की जगह 21 रख दें, 21 का स्क्वायर, A भी कितना है स्मॉल a स्क्वायर, और AD क्या है A/2 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 21 × 21 लिख लो, वैसे 441 होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया A² माइनस A²/4, तो 21 × 21 इज इक्वल, 4 ले लिया एलसीएम, 4A² माइनस A², तो 4A² माइनस A², 3A²/4 हो गया। ये लिख दूँ रिवर्स करके, 3A²/4 इज 21 × 21, तो A² क्या होगा 4 का मल्टीपल ऊपर और 3 नीचे, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ सामने करता हूँ अब, तो A² इक्वल टू हो गया 21 × 21/3 और 4 जाएगा ऊपर। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कोई नहीं, 3 × 1 = 3, 7 जा, तो ये तो A² है, तो A की वैल्यू क्या आएगी, A हो जाएगा √21 × 7 × 4, तो A हो गया 21 को हम ले सकते हैं 3 × 7, एक 7 ऑलरेडी है और 4 का मतलब 2 × 2 पेयर बनाए, तो 7 और 2 बाहर जाएगा, तो A = 7 × 2 √3, तो A = 14 √3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछा था, A निकला 3 × √3, तो पेरीमीटर थोड़ा लंबा हो गया और अच्छा भी सवाल था। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3 × साइड्स 42 × √3। √3 की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 29 में 1.73, तो 1.73 वैल्यू पुट कर दो। मैं वीडियो पॉज करके मल्टीपल करके बताता हूँ कितना है। तो मैंने कैलकुलेट करा और आंसर आ गया 72.66 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप जरूर करें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड एक ही चीज़ होती है, और सेंट्रॉइड क्या करता है ये मालूम होना चाहिए। वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस, या इनका सेंट्रॉइड जो भी है, ये क्या अगर इसके अंदर इंस्क्राइब सर्कल उसके सेंटर से ही पास होता है ना, ध्यान रखते हैं 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट था समझाना, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको 1 या 2 बार अपने आप बिना देखे जरूर करें, तभी ये आपको क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर. How many revolution will it complete in 19.8
8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे होगा बताते हैं। तो हमें रेडियस दे रखी है व्हील की, लिख लो। रेडियस ऑफ व्हील इज गिवन 42 सेंटीमीटर। एक व्हीकल है, उसके व्हील की रेडियस 42 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट कंप्लीट इन 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। तो व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ये और लिखते हैं। डिस्टेंस कवर बाय व्हील वो हमें दे रखी है 19.8 किलोमीटर। अब हमें यहां एक बात ध्यान रखनी है, व्हील की रेडियस दे रखी है 22 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कवर बाय व्हील दे रखी है 19.8 किलोमीटर। ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना इजी रहता है, डेसिमल का चक्कर नहीं, मल्टीपल करना होगा, है ना। तो मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पहली बात। चलिए अब दूसरी बात, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। चलिए करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख, ये तो मालूम है ना। लाख 10 लाख होते हैं शायद, अरे मैं खुद ही, चलो देखिए, नहीं मालूम तो 10 लाख होते हैं ना। किलो डेका मीटर में तो डेसी सेंटी, तो 1 क्या, 1 2 3 4 5, 1 कितना हुआ, इतना गड़बड़ क्या है, 1 लाख ही होता है। ओके 1 लाख, ठीक है ना। किलो एका डेका मीटर डेसी सेंटी, ये तो जानते हो। तो 1 क्या है, कितनी जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 लाख हो गए। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो लाख से मल्टीपल होगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 19.8 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 198, एक डेसिमल से जीरो हट जाएगा तो 4 जीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो गई व्हील द्वारा। अब व्हील एक राउंड में कितने अपनी डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफ्रेंस के द्वारा, जितनी सरकमफ्रेंस है उसके इक्वल के, है ना। व्हील क्या, वो यहाँ चला और यहाँ चलते 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 चलते, मान लो यहाँ से स्टार्ट करा, चलते 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 एक राउंड कब होगा, इसका पूरा, इसको खोल दें तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर बात। तो लिखे डिस्टेंस कवर बाय व्हील डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन या रोटेशन एक ही चीज होती है, वो होता है अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2πr। अब यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है कि नहीं ये देखते हैं, पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है। ओके, तो 2πr लगाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस और व्हील हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 7 से कैंसिल, 7 बन जा 7 से, इतने सेंटीमीटर एक रोटेशन में, रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा व्हील का सरकमफ्रेंस, हमें पूछा नंबर ऑफ रोटेशन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील क्या होता है, टोटल डिस्टेंस उसने जितनी कवर करी हो। खाली मैं शॉर्ट में टोटल डिस्टेंस लिख देता हूं, वैसे क्या लिखोगे आप, टोटल डिस्टेंस, चलो मैं लिख दे रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील, जिस व्हील का नंबर ऑफ रोटेशन निकालने, रिवॉल्यूशन निकालने, अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। टोटल डिस्टेंस ये रही 198, उसके आगे 4 जीरो हैं, 198,0,0,0 अपॉन सरकमफ्रेंस ये रहा 2 है, इंटू 22 भी है, इंटू 6 भी है। तो इतने रोटेशन आ जाएंगे, देखते कितने आते हैं। 6 से कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, 11 से कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 3 जा, और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, खचपच ना है तो नीचे द्वारा ले रहा हूँ, 1 2 3 4, 2 इंटू 2, 2 से 2 बन जा 2, 2 से 15 बार कैंसिल, कितने लगे 3 0 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 से 2 बन जा 2, 2 7 जा 2 5 जा, लो आंसर आ गया।
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गए व्हील के द्वारा 7500। थोड़ा जूम आउट कर दूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं जरा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आधे घंटे की, तो यहीं स्टॉप करेंगे हम। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। आंसर मैंने चेक करा 7500। तो मुझे उम्मीद है ये आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।